इमाम यूसुफ सालेही शाफई अलैहिर्रहमा ने किताब लिखी है सीरत की, बड़ी पुरानी किताबों में से, उम्मुल कुतुब में से किताब है, उसका नाम है सुबुल हुदा वर रिशाद। मिस्र से छपती है, बैरूत से छपती है, और मैंने सुना है कि अब उसका उर्दू तर्जुमा भी मार्केट में आने लगा है, अभी सारा आया नहीं। उसमें हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर, जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादे की एक हदीस है, वो सुनिए। हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर कहते हैं हम एक सफर पे हुजूर के साथ गए, उस जिहाद में अल्लाह ने बहुत सारा माले गनीमत अता फरमाया। 5वां हिस्सा हमने बतौर नजराना सरकार को दिया। नजराना देना भी सुन्नत है, ले लेना भी, बोले, लेकिन उठ के पैसा दी सोट करना है किसी दी भी सुन्नत नहीं। तो पहले 5000 बैंक च कराओ तो फिर मेरी गड्डी टुरेगी, एक किसी दी भी सुन्नत। और ये लेने वाले थोड़े मुजरम है, देने वाले ज्यादा है। आपने मजहब और मसलक का कीमा बना दिया है। अभी रबीउल अव्वल आएगा तो बोलियां लगेंगी, रेट लगेंगे, फेसबुक पे तमाशे लगेंगे, करूं मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने। ये किस तरह का बंदा है? नात पढ़ रहा था तो कहता था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लेकिन इसने भी ये नहीं कहा कि चलो गरीब बाबा जी सलाम लेने आए थे तो उनसे मिल लूं। ये भी नाम याद कर लेता है कि नोटों की दत्ती किसके पास है, उसका नाम याद कर लेता। फिर कहता है हाजी साहब है शेर तुहाडी नजर जे। ओ खुदा के बंदो, नबी पाक की शान में लिखा हुआ शेर किसी बंदे की नजर हो सकता है? बोले तो सही यार, हो सकता है। फटाफट हाजी साहब भी कहते हैं बिल्कुल ठीक है, ले आ एक दत्ती और दे। मैं क्या तमाशा है, इससे बाहर है, ये जुल्म है। मजहब के साथ, मसलक के साथ, जमात के साथ, अकीदे के साथ इन ज्यादतियों से निकल आए, हकीकी तस्वीर पेश करें, हकीकी। तो हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर कहते हैं कि उस जंग में बहुत सारा माले गनीमत आया, तो 80 ऊंट बतौर नजराना हमने सरकार की बारगाह में भी पेश किया। 80 ऊंट हुजूर की बारगाह आली मर्तबा। कहते वापस आ रहे थे, 80 ऊंट भी साथ थे और भी ढेर सारा माले गनीमत था। रास्ते में एक जगह पड़ाव करना था, क़याम करना था, हम वहां रुके, खैमे लग गए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका ये था कि जहां जंगल का इलाका होता वहां सफर जारी रहता, जहां कुछ आबादी नजर आती वहां कहा जाता खैमे लगाओ, यहां आराम करेंगे। एक इलाका आया, असर के बाद खैमे लग गए, भाई यहीं सोना है, रात को यहीं आराम करना है। कहते वहां हम सो गए, मगरिब की अजान हुई, जब तक हम खैमे लगाते रहे। कहते हर खैमे में 2-2, 3-3, 4-4 लोग थे। हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर कहते मेरे खैमे में ना एक बड़े मोटे ताजे सहाबी थे। तवज्जो है मेरी बात में? एक मोटे ताजे तगड़े सहाबी थे मेरे खैमे में। कहते मगरिब की नमाज हुई तो मैं और वो दोनों हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने गए। मोटे आदमी, बसतन फिल इल्म वल जिस्म, मोटे तगड़े। कहते हम हुजूर के साथ पीछे नमाज पढ़ने गए तो सलाम, नमाज का फेरा, सुन्नत नवाफल अदा किए। तो वो सहाबी कहने लगे यार मेरा ना दस्त बोसी करने को बड़ा दिल करता है, मेरा ना हाथ चूमने को। मुझे ना एक वकील साहब मेरे साथ महवे गुफ्तगू हुए, कहने लगे जी वो मैंने एक बुजुर्ग आलिम, सुन्नी आलिम की तकरीर सुनी है, वो कह रहे थे कि सहाबा नबी पाक का पेशाब पी जाते थे, ये कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा आपको कोई नहीं समझ आएगी। कहने लगे जी आप किताब दिखाएं। मैंने कहा किताबें तो मेरे पास 11 हैं, मैं सारी तुम्हें खोल के दिखा दूंगा, सब में हवाला है, लेकिन तुम्हें समझ, बोलिए, हर चीज हर बंदे की समझ में। कहने लगे आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा बड़े मुनाजरे हुए लेकिन लोगों की समझ में बातें। कहने लगे आप फिर मुझे समझा ही दें। तो मैंने कहा सुनो, जौजा क्या करती हैं, अहलिया? कहने लगे वो प्रोफेसर है कॉलेज में। तालीम क्या है? कहने लगे MSc इन्वायरमेंट, और फिर MPhil किया, फिर PhD की, बड़ी पढ़ी लिखी औरत है। बच्चे कितने? कहने लगे 4 हैं। कहने लगे मौलाना आप मसला बताएं, आपने मेरा फैमिली इंटरव्यू शुरू कर दिया है। तो मैंने कहा वही बताने लगा हूँ। बीवी आई भी मालदार घर से होगी? कहा। मैंने कहा जरा समझना, बच्ची जो पढ़ी लिखी बच्ची होती है ना, वो किसी के घर जाए ना तो उनके बच्चे ने कह की हो या पेशाब किया हो तो उसको कह आनी शुरू हो जाती है। वो कहती है देखो जी सफाई नहीं करते, होता है ना जी ऐसे। कोई बच्चा कह कर दे तो वो बच्ची भी कहती है देखो कितने जाहिल है, जिनको सफाई नहीं कर, कह आने लगती है। कहते जी बिल्कुल ऐसे ही है।
मैंने कहा फिर कुछ सालों के बाद जब उसका अपना बच्चा हो जाता है, वो जब उसके बालों में पेशाब करता है, फिर भी क्या आती है? चुप कर गए, कहने लगे नहीं फिर कोई नहीं आती। तो मैंने कहा वो जब उसके मुंह में उल्टी करता है, क्या करता है, फिर भी उसको आती है? कहने लगे नहीं। मैंने कहा क्यों? कहने लगे इसलिए कि उसका अपना बच्चा है। मैंने कहा सहाबा भी पेशाब पी जाते थे इसलिए कि उनका अपना रसूल था। जब मोहब्बत होती है तो फिर ये बातें आसान हो जाती हैं, फिर ये काम मुश्किल। लोग हाथ चूमने के मसले पे अड़ जाते हैं, सहाबा सीधे सीधे कदम चूमा करते थे, इसलिए कि मोहब्बत जो होती है ना वो ताजीम पर मजबूर कर देती है। इसलिए ये जो लोग दलीलें पूछते रहे, इनकी गलती नहीं, इनसे चूमा जा ही नहीं सकता। इन बेचारों की गलती ये तो उससे पूछना जो कहता है इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दी नूं ते मैनू खेड़ा भुल गईयां, मैं कज्जल पाया सी यार दे वेखणे नूं, फिर ओदी याद विच रोंदियां ही डुल गईयां। हैदर शाह इस गली कदे न रुलदी, पर हुण ते रोलदी रोल ही गई। तो उस वक्त पता चलता है जब बंदा उस मियार का होता है। अब किसी को क्या बताया जाए, उस बेचारे को हवाले दिखाएंगे, वो कहेगा नहीं फिर इसकी सनद दिखाओ, फिर अस्माउर रिजाल पे बहस करो, फिर उसूल हदीस का वजन करो। उसको समझ आ सकती, इसको उसी दिन समझ आएगी जब इसका बच्चा इसकी गर्दन पे पेशाब करेगा, उस दिन समझ आएगी। उस दिन बच्चे के पेशाब से बदबू भी उस दिन नहीं आती, क्योंकि बच्चे से प्यार होता है ना, फिर वो कैफियत। तो मैंने कहा अगर ये बातें समझ नहीं है ना तो चुप करके मुस्तफा करीम से प्यार कर। मेरे आला हजरत फाज़िल बरेलवी कहते जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा, ओ जिसको हो दर्द का मजा, वो नाजे दवा उठाए क्यों, और फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए। सुनो मेरे भाई, हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर कहते हैं वो सहाबी कहने लगे मेरा दिल करता है दस्तबोसी करूं। उन्होंने ना लकड़ी के जूते पहने हुए थे, हम खड़ाओं कहते हैं अपनी जुबान में। अब मोटे ताजे भी थे, जूते भी लकड़ी के। हुजूर से सलाम अर्ज करने आगे बड़े, हाथ चूमते चूमते ना नबी पाक के पैर को दबा दिया, और हुजूर के कदमैन शरीफैन पर नालैन मुबारक भी कोई नहीं थे। अब मोटा ताजा आदमी हो, जूता भी उसने बाटा का पहना हो, और किसी गरीब के पैर पे पैर रख दे तो मसला तो बन जाता है। अब उसने और सरकार का जिस्म अतहर बड़ा लतीफ था, हुजूर के दस्ते मुबारक बर्फ से ज्यादा ठंडे होते थे, और खुशबू से ज्यादा, कस्तूरी से ज्यादा खुशबू आया करती। उसने ना सुनने का मकाम है, उन्होंने ना हुजूर के पैर पे पैर रखा। अब छोड़ भी नहीं रहे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि मैंने रखा हुआ है, उन्हें खबर ही नहीं, खबर हो तो छोड़ भी नहीं रहे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक थी, हुजूर के हाथ में छड़ी रहती थी, तो सरकार ने छड़ी उनके पेट में चुभोई, फरमाया यार मेरा पैर तो छोड़ दे, बस कर यार, काफी हो गया, पीछे हट जा। अब वो पीछे हटे तो उन्हें बड़ा अफसोस हुआ, ये मुझसे क्या हो गया। गिरा जो उनकी निगाह से वो संभल नहीं सकता, न कभी सोचा भी नहीं। अल्लाह के महबूब नीचे बैठे, कदम दबाया, सहाबा भी, वो आदमी ना फूट फूट के रोने लगे, हुजूर मैंने देखा नहीं, मेरी न। फरमाया जा जा, कुछ भी नहीं हुआ, खैर है, जाओ। हज़रत मोहम्मद बिन अबू बकर कहते हैं वापस आ गए, फिर इशा की नमाज हुजूर के पीछे पढ़ने गए। दुनिया सो गई पर महबूब का वो गुलाम सारी रात सो नहीं सका। यार ये मुझसे क्या हो गया, मैंने बजाय इसके कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की नौकरी करता, खिदमत करता, मैंने उनका पैर दबा दिया, ये मुझसे क्या हो गया। कहते वो तड़पते हैं, रोते, सारी रात बीत गई। सहरी का वक्त हुआ तो एक सहाबी आए, कहने लगे भाई वो बंदा किधर है जिसने कल हुजूर का पैर दबाया था। कहते हैं अब वो और रोने लगे, क्या हुआ। कहा चल तुझे नबी पाक ने बुलाया सल्लल्लाहु अलैहि। कहते वो मुझसे कहने लगे यार अगर मेरे बारे में कोई आयत नाजिल हो गई मेरी मुजम्मत की, तो तू मेरी सिफारिश करेगा। तेरे वालिद नबी करीम अलैहिस्सलाम के बड़े महबूब हैं, तो जनाब अबू बकर सिद्दीक से कहेगा, तो मौला अली से कह के मेरी यार अगर कोई आयत आ गई हुई तो मेरी इमदाद कराओगे सारे सहाबा। अगर कोई आयत आ गई तो क्या बनेगा। कहते हामते कांपते तड़पते दरवाजा रसूल पे हाजिर हुए। सारा कुछ जानने वाले रसूल, जिन्हें अल्लाह ने गैब की कुंजियां दस्ते मुबारक में दी हैं,
और वह अल्लामा का मालम तकुन तालम का अल्लाह करीम ने मुतलक हुक्म दिया हुजूर के इल्म पर। वो महबूब जो सारा कुछ जानते हैं, वो फरमाने लगे इरादा था मेरा कि इशा के बाद ही बुलाऊं। फिर मैंने कहा लोग सोए होंगे। हदीस में लफ्ज इतने शानदार है कि कोई एतराज नहीं कर सकता। ये नहीं फरमाया सोचा कि तुम सोए होगे, पर मैं इसलिए नहीं बुलाया कि लोग सोए होंगे। लोग सोए होंगे, दीन की खबर भी तो देनी है ना सबको। लोग सोए होंगे इसलिए नहीं तुम्हें बुलाया। अब तहज्जुद का वक्त है। अब मेरा ख्याल था सारे उठ गए होंगे। मेरे हबीब रहमत सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामने खड़ा करके, वो सहाबी कहते हैं कि ख्याल था आयत आई। तवज्जो है मेरी बात पर? मेरे बारे में कोई आयत आ गई, लेकिन वो सामने खड़ा करके ना, तो महबूब फरमाने लगे यार, कहते हुजूर ने ना मेरा पैर दबाने का जिक्र ही नहीं किया। महबूब फरमाने लगे यार, कल ना मैंने तेरे पेट में छड़ी चुभोई थी, तुझे तकलीफ हुई होगी। मैं सारी रात सो नहीं सका, मैं सारी रात। और यार हम उस महबूब का कलमा पढ़ने वाले हैं, उस महबूब का कि जो पैर पीछे करने के लिए भी किसी के पेट में छड़ी लगा दे तो कहते हैं मुझे सारी रात नींद नहीं आई। तू बता, तू अपने मुलाजम को गाली दे के किस तरह सुकून से सोता है? तू बता, गरीब आदमी को 10 गालियां दे के तुझे नींद कैसे आती? तू बता किसी को कमी कह के, हकीर कह के, छोटा कह के तू कैसे सोता है? तू मस्जिद के इमाम की, मदरसे के तालिब इल्म की तौहीन करके तुझे किस तरह नींद सुकून की आती है? बतला ना भाई। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरा कल तेरे पेट में छड़ी चुभोई थी, तुझे तकलीफ हुई होगी, मैं सो नहीं सका, चल इस तरह कर, अल्लाह की रिजा के लिए माफ कर दे। तो सहाबी तड़प के रोए, कहने लगे हुजूर वो तो मैंने पैर दबाया था। तो हबीब फरमाने लगे तूने तो देखा नहीं, मैं तो देख रहा था ना, लिहाजा तू कह मैंने माफ किया। उन्होंने हाथ बांधे, अर्ज की हुजूर जिस तरह आप कहते हैं मैं उसी तरह राजी हूं, जिस तरह आप फरमाते हैं। कहानी सुना रहा हूं आपको। बोले महबूब की हदीस है ना, नबी पाक का एक एक काम हमारे लिए काबिल अमल है कि नहीं? तो आप भी कभी माफी मांग के देखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बताएं, महबूब पाक ने फरमाया मुझसे दरगुजर कर, लफ्ज़ है हदीस है, तो क्या हुजूर की शान में माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह को कमी आई? कहते हैं मैं इतना बड़ा चौधरी हो के माफी मांगू? सुन तिरमिजी के लफ्ज क्या है। मेरे करीम रसूल ने फरमाया तू अल्लाह की रिजा के लिए झुक जा, तेरे नबी का वादा है अल्लाह तुझे इज्जत अता फरमा देगा। झुकने वाले को इज्जत मिलती है, मुतकब्बिर को इज्जत याद रखे। मेरे हबीब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू मुझसे दरगुजर कर। हुजूर जैसे आप राजी वैसे ही। अब सुनो दरियाए करम मेरे नबी पाक, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती की शान सुनो। महबूब फरमाने लगे तू तो राजी है पर मैं तो नहीं ना अभी राजी। कहा हुजूर आप कैसे राजी होते? फरमाया ये 80 ऊंट मेरे हिस्से के खड़े हैं, अगर तू सारे तोहफे में कबूल कर ले तो मैं राजी हो जाऊंगा। सारे तो अब तंगी दामा पे ना जा, और भी कुछ मांग है आज वो माइल बाता, और भी कुछ सारे रख ले तो मैं राजी हूं। कहते 80 ऊंट भी ले आए, वापस आ रहे थे हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर कहते हैं मैंने उनसे कहा यार तू किस तरह का इंसान, पैर भी तूने दबाया, खुश भी हुजूर ने तुझे किया है और आती दफा तू 80 ऊंट भी ले आया है। जिंदगी में हल्का देखे ना, बंदा मोमिन का कुर्ता सफेद होता है, उस पे जरा सा भी धब्बा नजर आता है, भाई तू मुसलमान है, तू जरा सी भी ज्यादती करेगा तो तेरी नजर आएगी, तुझे तकलीफ होनी चाहिए। माँ हा काफी सदरे, हदीस में लफ्ज है कि तेरा गुनाह तेरे सीने में खटके चुभे कांटे की तरह, लेकिन अगर तू कहता कोई मसला नहीं तो इसका मतलब है ईमान में कमजोरी है। इसका मतलब है कि अब तू गुनाह को हल्का जानने लगा। भाई छोटी सी ज्यादती से बचे, छोटे से जुल्म से, छोटी सी ज्यादती। मुल्ला जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने वो ना हिकायत बयान करते हैं समझाने के लिए, और हिकायत समझाते समझाते वो बंदे की रूह ताजा कर जाते हैं। वो कहते हैं कि लकड़हारा जाया करता था लकड़ियां काटने जंगल में, तो उसका शेर से यराना लग गया, तो अपनी बीवी से कहने लगा एक बड़े आदमी से मेरी दोस्ती हो गई है। अब शेर बादशाह तो होता ही है ना जी जंगल का, क्या ख्याल है आपका? होता है कि नहीं कि इस पे भी इलेक्शन की जरूरत है?
होता है ना जी, शेर जंगल का बादशाह, बड़े आदमी से सरप्राइज रखा, जौजा को बताया नहीं कौन है। रोज उसकी बातें बताता कि बड़ा आदमी है तो वो जानवरों को हुक्म देता है तो गधा घोड़ा मेरी लकड़ियां भी छोड़ जाते हैं, बातें सुनाता। बीवी कहने लगी इतना तेरा अहम दोस्त है तो दावत ही कर ले। कहने लगा चलो ठीक है। एक बकरा ज़िबा किया, कहने लगा पकाना नहीं जब तक मेरा दोस्त ना आए, जब तक मेरा दोस्त ना आए पकाना नहीं। चलो ठीक है, नहीं पकाते, कच्चा ही रख दिया। अब शेर को पका हुआ थोड़ा खिलाना था, उसने को बहुत ज्यादा तिक्के खा के मैदे के डॉक्टर के पास थोड़ा जाना था। पहले लोग भूख से मरते थे, अब तो सारे खा के बीमार हो गए। हाँ, हम किताबों में पढ़ते हैं इतने लोग फलां जगह भूख से चले गए। अब चीनी खाने वाले को शुगर है और जो रोज तिक्के खाने जाता है वो ब्लड प्रेशर का मरीज है। अब तो खाने के मसाइल ज्यादा है भाई, फिर भी लोग गुर्बत का रोना रोते हैं। उस शेर की दावत पक गई, गोश्त अब उसको बताया नहीं, सरप्राइज देना था। तो शेर जब आया ना, शेर तो अंदर दाखिल हुआ तो बीवी कहने लगी ओहो ये सरप्राइज था, तुमने जानवरों से दोस्तियां रखी हुई, दरिंदों से, चुपायों से, कुत्ते बिल्लों से, ये तुम्हारे जराने। मुल्ला रूमी फरमाते शेर ने सुन लिया और वापस चला गया। अगली सुबह जब वो आदमी गया ना लकड़ियां काटने, उसके हाथ में चूंकि कुल्हाड़ा था तो शेर कहने लगा मेरी पुश्त पे मारो। उसने कहा मैं नहीं मारता। कहा मार वरना तुझे खा जाऊंगा। उसने कुल्हाड़ा पुश्त पे मारा तो जख्म हो गया। शेर कहने लगा तो मेरा सज्जन ही आते रहना, रोज आया करना, लकड़ियां ये बस एक बात थी इसलिए कुल्हाड़ा मरवाया है। वक्त बीत गया, 6-7 महीने बीत गए, वो जाने आने लगा। एक दिन कहने लगा लकड़ आ रहे से कि वो जरा मेरी बाल उठा के देख तो सही, वो जख्म है कि भर गया सारा। उसने वो उठा के दिखाया तो का जख्म तो भर गया है। तो शेर लकड़ आ रहे की तरफ मुंह करके कहने लगा जख्म मेरा भर गया है, पर तेरी बीवी ने जो मुझे बातें की थी वो मेरी सारी याद है अभी। उनमें से एक बात भी मुझे भूली। हमें तो चस्का है जुबान का, आप यकीन करेंगे सुनाने का नहीं, ये सुनने का दौर है। आप किसी शख्स को छेड़ लें वो इतनी बातें सुनाएगा कि ऐसे लगता है पाकिस्तान नहीं अमेरिका वाले भी इसी से पूछ के हुकूमत बनाते हैं। ऐसे इतने समझदार आलमी तज्जिया निगाह हर गली में पाए जाने लगे। ज्यादा बातूनी लोग जुल्म करते, लोगों का दिल तोड़ते, ज्यादती करते, और उससे बड़ी बात यह कि हम महसूस भी नहीं करते। जिंदगी में जुल्म न करें, ज्यादती न करें, कोशिश करें कि आपके वजूद से, आपके अमल से, आपके किरदार से, आपकी जुबान से किसी शख्स की कभी दिल आजारी ना हो। थोड़ी देर रुक जाएं, थोड़ी देर ख्याल कर लें। मैं बरेली शरीफ में अल्लाह ने मुझे मौका दिया कुछ अरसा वक्त गुजारने का। बरेली शरीफ में एक बुजुर्ग गुजरे, उनका नाम था सदरुल उलमा अल्लामा तहसीन रजा साहब। ये आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के छोटे भाई है ना मौलाना हसन रजा साहब, उनको उस्ताद ज़मन कहा जाता, उनके पोते थे और मंज़िल इस्लाम में शेखुल हदीस यही थे। वहां एक मस्जिद थी, उसको पुराना शहर कहते हैं बरेली का, कांकर टोला मोहल्ले का नाम है। तो वहां हजरत 5 नमाजों की इमामत फरमाते हैं। एक दिन आप असल में ना हमने अपने बुजुर्गों को ना पढ़ा है ना कभी आगे बयान किया है, इसलिए हमारे लोग कहते हैं बुजुर्ग वही थे जो 600 साल पहले गुजर गए। हालांकि ये रसूल पाक का दीन है, इसमें हमेशा खैर रहेगी, इसमें हमेशा औलिया रहेगी, इसमें हमेशा अल्लाह के नेक बंदे रहे। वो लहदा बात है कि जब आदमी के पास दौलत ज्यादा हो, पढ़ लिख बंदा ज्यादा जाए तो फिर सारे उसे अपने से छोटे ही नजर आते हैं। लेकिन इस उम्मत में ऐसा हो नहीं सकता कि लोग ना हो, हर दौर में लोग। अल्लामा तहसीन रजा साहब रहमतुल्लाह अलैह 2008 में उनका विसाल हुआ। हदीस पाक पढ़ाई उन्होंने 50 साल। तो असर की नमाज पढ़ाने मस्जिद में आए और नमाज पढ़ाते उनको 42 साल गुजर गए थे उस वक्त उसी मस्जिद। नमाज पढ़ाने लगे तो कहने लगे यार आप लोग बैठ जाओ या इस तरह करो, नमाज पढ़ लो, मैंने अभी नहीं पढ़ानी, मैं थोड़ी देर के बाद पढ़ूं। थोड़ी देर के बाद हमारे यहाँ तो फटाफट अल्लामा साहब का शिकवा शुरू हो जाता है ना, 1.5 मिनट, पूरा 1.5 मिनट ही लेट आया, ये पूरा 1.5 मिनट। हालांकि इनको चाहिए था ये 1-आधा घंटा पहले बैठते। हम तो ख्याल ही नहीं ना करते कि ये हमारे और अल्लाह के दरमियान वसीला है, तो इस शख्स की कदर होनी चाहिए। लोगों ने पूछा भी नहीं कि हुजूर क्या मसला है, कहा हजरत जी 10 मिनट लेट पढ़ लेंगे, पढ़नी आपके पीछे। तो हजरत साहब घर तशरीफ ले गए, दोबारा वापस आए तो आकर के फरमाने लगे कि मेरे दिल पे एक बोझ था, मैं बोझ दूर करने गया।
हुजूर क्या हुआ? ये मौलाना हसन रजा के पोते हैं, सदरुल उलमा मौलाना तहसीन रजा साहब। मैंने इनके औलाद पर पूरी किताब लिखी, अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ से छपी। हजरत तशरीफ लाए, दोबारा नमाज पढ़ाई। अब लोगों के दिलों में तजस्सुस था, तो थे भी सारे मुरीद अकीदतमंद शागिर्द, तो बिठा लिया। कहने लगे असल में ना बच्चों की माँ मुझे वुजू कराती है और 42 साल से वही वुजू करा रही है। आपको पता है वो पीतल के लोटे होते थे थोड़े वजनी, तो कहते हैं जमाने से वही रखा है, उसी से वुजू होता है। कहते हैं आज ना असर का जब वो वुजू कराने लगी तो उसके हाथ से ना वो लोटा फिसल गया, मेरे पैर पे लगा तो मैंने डांट दिया। मैंने कहा 42 साल हो गए तुझे अभी तक वुजू नहीं कराना आया, मेरा पैर पे लगा दिया। कहते हैं उस भली मानस ने फिर पानी भरा, फिर वुजू कराया। मैं जब मुसल्ले पे खड़ा होने लगा तो दिल में ख्याल आया वो पाबंद तो नहीं तुझे वुजू कराने का, पाबंद तो नहीं, और तू इतना बड़ा शेखुल हदीस हो के अभी तक तुझे ये नहीं पता चला कि बुढ़ापा आ गया, उसकी पोती और पोते भी बड़े हो गए, पर वो खामन की ड्यूटी समझ के तेरी नौकरी करती है और तू उसका दिल तोड़ के सीधा मुसल्ले पे। बता अल्लाहु अकबर जब कहेगा तो रब के सामने क्या मुंह लेके जाएगा? फरमाते मैं घर गया हूँ और जाके मैंने बच्चों के बीच खड़े होके उससे कहा है चल अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दे, माफ कर दे, गलती हो गई, मुझे नहीं करना चाहिए था। कहते हैं वो रो पड़ी है। कहती है हुजूर आपके फरमाया नहीं, मैंने मुसल्ले पे चढ़ना है और फिर मैंने नमाज में मुस्तफा को ये भी कहना है कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। तो वो मेरा मुंह मेरा जो अभी बीवी पे जुल्म करके आया है, वो जब नबी पाक पे दुरूद पड़ेगा कहीं ऐसा ना हो हुजूर कहें चल दौड़ जा, पहले सफाई तो करके आ। ओ मेरे भाई ये जुल्म ये ज्यादतियां हमारी तेजी से बढ़ती जा रही है, लोग मकहूर हैं। मैं उस मुआशरे में रहता हूं जिसमें बेटा अपने बाप से, बाप अपने बेटे से डर के बात करता है। बाप डर के कहता है पता नहीं कहां से बोलेगा, छोड़ो जी मैं नहीं, पता नहीं बेइज्जती कर देता है। बाप डर रहा है, जहां अम्मा डर रही है, उस मुआशरे में लोग इमाम हुसैन का दिन मनाएंगे, इतना जुल्म करने के बावजूद 10 मुहर्रम को देख पकाएंगे। ख्याल करें जुल्म जो होता है ना, जुल्म, वो इब्ने हजर ने लिखा है कि पुराना बादशाह ईरान में गुजरा है, ईरान के इलाके में मकरान शाह उसको कहा जाता था। तो वो एक दिन सैर के लिए निकला, एक पुल आता था, पुल के उस जानिब जंगल था, इस जानिब आबादी थी, तो पुल से गुजर के वो जंगल में सैर करने गया। वहां एक बूढ़ी औरत थी, उसकी गायें रहती थी जंगल के करीब कच्ची आबादी में, तो अम्मा उस गाय का दूध धो के गुजारा कर लेती थी। तो जब वहां सिपाही गए तो माँ से कहने लगे गाय तेरी बड़ी आला है, हमारा खाने को दिल करता है, बेच दे। अम्मा कहने लगी नहीं बेचनी, कहने लगे नहीं बेचोगी तो हम पुलिस वाले हैं वैसे ले लेंगे, ये सोसाइटियों वाले ब्लैकमेल नहीं करते। हाँ हाँ मुझे कहने दे बात, आप वीडियो तो मेरी बन रही है ना, मुझे कहने दे, आप करने दे बात। बहुत बड़ी सोसाइटी बनेगी जी, उसमें किसी गरीब आदमी की 4 एकड़ है वो नहीं बेचना चाहता, कहते बाउंड्री कर देंगे, हम रास्ता ही नहीं देंगे। किसने इजाजत दी जमीन पे कब्जा करने की? बुखारी मुस्लिम में तवातुर दर्जे की हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने किसी की बालिश्त जमीन पे, ये एक बालिश्त हम गेट कहते हैं पंजाबी में, जिसने किसी की एक बालिश्त जमीन पे कब्जा किया, कयामत के दिन अल्लाह 7 जमीनों का तौक बना के उसके गले में डाल देगा। लेकिन यहाँ उन्हें हिमायत हासिल होती है बहुत सारे ऐसे लोगों की जिन्होंने लोगों को जुल्म से बचाना था। तो अम्मा से कहने लगे अगर तू नहीं देगी तो हम ले लेंगे। अम्मा मजबूर थी, कहने लगी मैं नहीं बेचूंगी, मैंने इसको शुरू से पाला है, मेरी घर की पाली हुई है, मैं कैसे बेच दूं? अम्मा बेचारी कहीं बाहर निकली तो सिपाहियों ने पकड़ा, गाय ज़िबा की, भून के खा गए। हुकूमत थी ना, बादशाह थोड़ा रहम दिल था। अम्मा जब आई तो बड़ा रोई, किसी ने कान में बता दिया कि आज तो वापस जा रहे हैं, आज ही पूछ ले उनसे, आज ही हिसाब ले ले, फिर शायद काबू ना आए। बादशाह पुल पे चढ़ा ना, जब गुजरने लगा तो अम्मा ने घोड़े की लगाम पकड़ ली और ऐसा जुमला कहा कि बादशाह लड़खड़ा के जमीन पे गिरा। अम्मा कहने लगी बादशाह मैं मजलूम बेवा और बेऔलाद औरत हूं, तेरे सिपाही तेरी पुश्त पनाई की वजह से मेरी गाय ज़िबा करके खा गए हैं और तू अब ये पुल क्रॉस करके घर जा रहा है। मुझे बता मेरी गाय का हिसाब इस पुल पे देना है या पुल सिरात पे देना है? हिसाब तो देना है, यहाँ दो यहाँ
वहां दो, हिसाब तो तूने देना है, बता यहां दोगे कि वहां दोगे। चकरा के गिरा, कहने लगा अम्मा वहां नहीं मैं हिसाब दे सकता, मुझे अपना पता है, पता सारा है सरदार नु कीतियां दा, एदा पर्दा चपाया ही तेरा भला हो सी, मुझे पता है मैं वहां हिसाब देने की पोजीशन में, अम्मा तू यहीं ले ले। आखिरी जुमला, आखिरी बात आपको ये समझा रहा हूं, यहां हिसाब किताब कर ले, वहां हिसाब मुश्किल होगा। हजरत उमर कहा करते थे अल्लाह के हिसाब लेने से पहले पहले अपना हिसाब करके रख लो, अपना हिसाब ऐसा ना हो कि वहां जब हिसाब हो तो मुश्किल हो। ज्यादती कभी ना करें, जुल्म कभी ना करें, जबर कभी ना करें। देखिए हमारा वजूद, हमारे लफ्ज, हमारी बातें ये सीने चीरने का सबब ना बने, इनसे आजमाइशें ना पैदा हो, तकलीफों का सामान ना करें। कोशिश करें खैर कुछ तकसीम हो जाए तो हो जाए। हजरत शेख सादी शिराजी का विसाल हुआ ना, तो उनका एक भाई कभी कभी मिलने आता था तो कहता था तू पढ़ा था, तूने कुछ भी नहीं बनाया, मैंने अनपढ़ होकर जायदादें बनाई है। तवज्जो है मेरी बात पर, अनपढ़ होकर जायदादें। तो जनाब सादी कहने लगे उस दिन आना जिस दिन मेरा जनाजा उठेगा, अखा जदों मीटियां जमाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा। तो जदों ना मैं दिसिया मैं खारा नू मैं खाने विच जाम टुट जाणगे ते मैं खाना मैनू रोवेगा। कई लुक लुक रोणगे ते कई बुक बुक रोणगे, गलियां दा याना ते सियाना मैनू रोवेगा। उस दिन आना जिस दिन जनाब, वो शख्स कहता मैं वाकया ही गया, जब बाबा जी का जनाजा था मैंने बच्चों को भी रोते देखा, मैंने गरीब औरतों को छतों पे रोते देखा। एक चरवाहा बकरियां चराने वाला कपड़े गोबर से भरे हुए और बाबे की चारपाई छोड़ता ही नहीं, और मैंने उसको पकड़ के खींचा। मैंने कहा तेरा मौलवी और पीर से क्या ताल्लुक, तेरे कपड़े बताते हैं तो कभी मस्जिद नहीं गया। तो वो रो पड़ा, कहने लगा ये मेरा भी मुर्शद था, मैं गरीब हूँ, बकरियां चराता हूँ, सारा शहर मुझे कम्मी कहता था, पर बाबा जब मेरे पास से गुजरता तो घोड़े से उतर जाता, मुझे सीने से लगाता, मेरा माथा चूमता और मेरा माथा चूम के कहता अपने आप को कम्मी, छोटा और हकीर न समझना, तुम्हें पता है बकरियां चराना तो मदीने वाले रसूल की सुन्नत है, ये तो नबी पाक का तरीका है, मुबारका है। तो कहते हैं 1 मिनट लगाता था बाबा, मुझे फर्श से उठा के अर्श पे बिठा देता था। तो आज ये गया है तो मुझे किसी और का नहीं पता, मेरा सर नंगा कर गया, अब मुझे कौन इज्जतें देगा। भाई वकार बढ़ाए, इज्जत दे, और इज्जत किसी को वो देता है जिसके अपने पास होती है। अगर आप इज्जत करेंगे तो माना इसका ये है कि आप साहिब इज्जत है। दुआ करता हूँ अल्लाह के हुजूर जो मैं कह सका मालिक को फरमाए, जहाँ हम भूल गए अल्लाह हमसे दरगुजर फरमाए, आमीन। आखिर दावाना, चूंकि मुसाफिर हूँ और मुझे जरा आगे भी जाना है, आपका जो प्रोग्राम हो बेशक जारी रहे, मुझे इजाजत हो जी। एक शेर इस्लाम का पढ़ेंगे।